राधे राधे दोस्तों, नितिन जी होशंगाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काशी में महादेव जी को देखकर और काशी के घाटों को देखकर किसी को बैराग चढ़े तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाबा जी का स्वरूप ही सन्यासी वाला है। लेकिन महाराज जी, वृंदावन में आकर आप प्रिया प्रीतम को देखकर किसी को घोर बैराग्य आ जाए, यह बात महाराज जी समझ के बाहर की है। सही पूछे तो काशीनाथ को भी यहाँ बैराग हो जाता है, काशीनाथ को भी आप बैराग हो जाता है। गोपी बने हुए, गोपीश्वर बने हुए वृंदावन में विराजमान है, जो प्रेम में है, ये समस्त राग नष्ट कर देता है। देखो, थोड़ी सी मलिन झांकी, निर्मल झांकी नहीं कर, मलिन झांकी प्रेम न होकर के वह राग है, पर उसका स्वरूप देखो। संसार में उसे प्रेमी कहते हैं, पर उसे राग कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता। काम शक्ति को राग कहा जाता है। एक लड़की एक लड़का दोनों थोड़ा सा राग कर लेते हैं, अब उनके मिलन में बाधा पहुंचने लगी। दोनों अपने अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अब उनके परिवार भारी विरोध में उतर गए। दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। सुना है या नहीं सुना, एक लौकिक राग में इतनी ताकत है कि दोनों अपने परिवार को छोड़ दिए, दोनों अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा बैराग, इतना बड़ा राग त्याग की दोनों ने एक साथ जहर खा लिया है। फिर यह प्रेम तो देश है, यह तो प्रिया प्रीतम का प्रेम देश है। यहाँ बैराग हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? वृंदावन में बैराग होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रेम समस्त रोगों का नाश कर देता है। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उसे जैसा बैरागी कौन होता है? गोपियों जैसा बैरागी कौन था? तभी तो उद्धव जैसी बैरागी गोपियों की चरण धूली पर अपने मस्तक को रखा। बंदे नंद पाओ रेणुका सा यासा हर कथ प्रीतम उन तन्मत, क्योंकि गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपियां, ना पति ना पुत्र ना परिवार, शरीर कोई राग नहीं, और सबके बीच में यह रही, सबके बीच में रह रही थी। इसलिए भाई, यह प्रेम देश, यहाँ वास्तविक बैराग यही होता है। वास्तविक का मतलब मोक्ष त्यागी भी आए हैं। काशी में तो वैराग्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन वृंदावन में बैराग मोक्ष त्याग करके भी होता है। मोक्ष के भी बैरागी यहाँ मिलते हैं, प्रेमानुरागी जन यहाँ मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है। देखो ना, हमने आपको साधारण मरीन उदाहरण दिया कि वे 20 वर्ष से प्यार करने वाले माता पिता परिवार को छोड़ कर देते हैं। ज्यादा भिन्न पढ़ा तो अपने प्यारे प्राण को और देह त्याग देते हैं संसारिक राग के लिए। फिर परमात्मा से प्यार करने वाले अगर संसार से बैराग कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? महर्षि सृष्टि है अपनी, इसलिए हम बाहरी शस्त्रों के त्याग को या ऐसे को बैराग कहते हैं। वास्तविक बैराग ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ है और अंदर से इसका हाँ वास्तविक बैराग हो, इसे कहते हैं। देखो, बैराग की 3 स्थितियां बताई गई है शास्त्र में। पहला कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब मुझे भोग की इच्छा है, पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवान प्राप्ति करनी है और प्रबल इच्छा भोग की है, पर उन भोगों को नहीं भोगना, क्योंकि वे भगवान प्राप्ति करना चाहता है, इसे कहते हैं त्याग। दूसरा बैराग, भोगों की उपस्थितियों पर भोगों की इच्छा ना होना, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोग की इच्छा ही ना होना, इसे बैराग कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं उपरति। भोग है, यह भोगने वाली वस्तु है, ऐसी स्थिति का भी नाश हो गया, उसे उपस्थित को ब्रह्मा साक्षात्कार या भगवान साक्षात्कार किए हुए महापुरुष उपरति को प्राप्त होता है। महाराज जी, पहली स्थिति जो है त्याग आपने बताई, यह तो साधक की बहुत दुखद स्थिति है। यह क्योंकि तन बड़े मन गए हैं, दोनों ही दुख हो हुए। तन में भोगना नहीं और मन बार बार भोगने की चाह करता है, दुगुना दुख होता है। तो इसी को तो पार करना कठिन। बैराग आ गया, फिर क्या? तो जीत गया, असली बैराग आ गया तो जीत गया। अभी तो त्याग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, पर मन हमारा भोगों में लगा है। बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद
परिस्थिति होती है और यह बहुत लंबे समय तक रहता है। वैराग्य, शुद्ध वैराग आना, भोगों की अरुचि हो जाना। जैसे मन को कोई खाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे भोगों में अरुचि हो जाने को वैराग्य कहते हैं। यहाँ से ले ब्रह्मलोक तक के भोगों की अरुचि को हो जाना रुचि ही नहीं, लेकिन अभी हम लोगों की रुचि है, पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हम भगवान प्राप्ति करना है, इसे त्याग कहते हैं। उपरांत तो बहुत ही वो ब्रह्मा साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को, जो उपरांति को प्राप्त महापुरुष, उसे और ब्रह्मा का कोई अंतर नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।